नमस्ते छात्र छात्राओं। तो मैथ क्लास में आपने एलसीएम एचसीएफ के 2 पार्ट्स देख लिए होंगे। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने वाले थे, और आज भी जो हम आपको पढ़ाने चाह रहे हैं एलसीएम पार्ट 3 में, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी भी है। उस पार्ट 2 से ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कई एग्जाम में जैसे एसएससी में भी कुछ एसएससी का पेपर हुआ था, एसएससी जीडी, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं, वो उसमें दिए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको ध्यान से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आज की क्लास देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, देखते हैं। सर्वप्रथम कल हमने क्वेश्चन दिया था एक 22वां, उसको आपको एसडब्ल्यू में दिया था करने के लिए। उसका आंसर देखते हैं कैसा निकलता है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है? तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। अपन क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या ज्ञात करना है? छोटी, सबसे छोटी, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। हमने कहा था जब क्वेश्चन छोटी से छोटी पूछा जाए तो हमेशा एलसीएम करते हैं, पेपर में ध्यान रखना। और जब क्वेश्चन का आंसर बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो हमेशा उसका एचसीएफ करते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछा है, तो इन संख्याओं का क्या करेंगे अपन? 4, 5 और 6 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, और 4, 5 और 6 का एलसीएम करने पर आपको ये देखना है कि वो संख्या कौन सी है जो तीनों से कटती है। शेष बचने पर 1, 2, 3 शेष बचता है, यानी भाग देने पर 4, 5, 6 का भाग देने पर वो शेष बचे। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं अपन, दोनों तरीके से बताएंगे। एक बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से, एक बताएंगे आपको विथ ऑब्जेक्ट तरीके से। ठीक है, विथआउट ऑब्जेक्ट तरीके से। तो पहले सबसे पहले अपन 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। क्या होगा? 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 जगह दह, 6 काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 जगह दो 3 देंगे, फिर 2 से कटने या 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 5 से काटेंगे, इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 पंचे 60। 60 में ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जिससे भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 1, 2, 3 बचे। तो इसका एक तरीका है, 4 में से अपन अगर 1 घटाएंगे तो कितना शेष बच रहा? 3। 5 में से अगर 1 शेष बचाएंगे तो कितना शेष बच रहा? 3। 1 ने 2। 5, 6 में से अगर अपन 3 घटाएंगे तो कितना शेष बच रहा? 3। तो वो ऐसी कौन सी संख्या है? 3 एक ऐसी संख्या है जिसको घटाने पर 57 बच रहा है। तो 57 एक ऐसी संख्या है, 3 कॉमन हुआ ना, तो 57 एक ऐसी संख्या है जो 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 2 तथा 3 शेष बचता है। ठीक है, 3 घटाने 60 में से 3 घटाने पर कितना बच गया? 57। 57 एक ऐसी संख्या है जिसको 4, 5 और 6 से भाग देने पर 1, 2, 3, 4 शेष बचता है। आप चेक करके भी दे सकते। 57 में भाग देंगे 4 का, तो 4 एकम 4, हाथ से लेगा इसमें से 4 चौको 16, बचा शेष 1। क्लियर है, एक शेष बच रहा। फिर इसके बाद अपन 57 में भाग देंगे 5 का, तब भी आपका क्या शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। फिर 57 में 6 का देंगे तो 3 शेष बचेगा। क्लियर हो गया? ये आपका लॉन्ग मेथड है। और आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं, सबसे आसान तरीका है, जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो कुछ नहीं करना है आपको, ऑप्शन बेस से करना है। आप क्या करेंगे? 4, 5, 6 यानी उस संख्या का चारों में भाग देके किसी एक में भाग देके देख लें। जैसे फर्स्ट ऑप्शन उठा के देख लिया अपन ने 57। 57 में 4 का भाग दें, एक शेष बच रहा है। देखें, 2 दूनी 4 बचा 1, सॉरी 4 एकम 4 बचा 1, 16 हो गया। तो 4 चौको 16, एक शेष बच रहा है कि नहीं? पक्का बच रहा है एक शेष। यानी आपको ऐसे करके देखना हो तो ऐसे करके देख लें। 4 एकम 4 बचा शेष 1, अंक उतारा 7 का, 4 चौको 16 बचा शेष 1, देखो बच गया एक शेष। ऐसे ही आप तीनों चीज़ें से 4 का देख लें, 5 का देख लें, 6 का देख लें, 7 का देख लें। तो उस ऑप्शन बेस से आप इसको कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड आपका ये है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 23वां क्वेश्चन फिर से भाई क्या कह रहा है? भाई छोटी से छोटी संख्या। जब क्वेश्चन छोटी से छोटी संख्या पूछे जाए तो हमेशा उसका एलसीएम ले लिया करो। क्या कर लिया करो? एलसीएम। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा एचसीएफ किया करो। ठीक है, अभी हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या का हल करने के लिए कहा है तो हमेशा उन संख्याओं का एलसीएम ले लिया करो। और जब कभी संख्या बड़ी संख्या दी गई हो, या ऑप्शन से पता चल सकता है आपको, ऑप्शन से भी अपन को पता चल जाएगा, यानी जितने भी ऑप्शन के आंसर छोटी संख्या होगी वो हमेशा एचसीएफ कहलाएगा, और जितने ही संख्याएं बड़ी होंगी वो हमेशा एस एलसीएम का मान कहलाएगा। देखना क्लियर?
क्योंकि इसका अपोजिट होता है हमेशा। छोटी से छोटी संख्या पूछते हैं तो आंसर क्या आता है, बढ़ जाता है एलसीएम में, और एचसीएम में क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो उसका आंसर हमेशा छोटा आता है। ठीक है, उनको ध्यान रखना है ना। तो इसको क्या करें अपन, इसमें क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो संख्या क्या करना है अपन, एलसीएम ज्ञात क्या करना है, एलसीएम एलसीएम ज्ञात करना है। जिसमें कितना जोड़ने पर, जिसमें 18 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 18, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर और क्या हो जाए, प्राप्त संख्या 26। देखो इसमें ध्यान से देखें, जिसमें 18 जोड़ने पर वह छोटी से छोटी संख्या, माना की संख्या x है, उसको 18 जोड़ने पर और संख्या वो विभाज्य कैसे हो जाए, 28 से, 36 से और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यही क्वेश्चन पूछा है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 जोड़ने पर 28, 36 और 45 प्राप्त संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको हमने बताया था जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो उसका एलसीएम ले लें। तो 28, 36 और 45 का एलसीएम ले लें। 28, 36 और 35 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ देखें 28, 36, 45, ठीक है 45 है ना। यहाँ देखें 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 45 कटता नहीं है। फिर 2 से काटे 14, 2 नौ 18, 45 कटता नहीं है। फिर 3 से काट के देखें 7, 3 के 3, 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। फिर 3 से कट जाएगा 7 से, 3 के 3 रहेगा, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। फिर 5 से कट जाएगा और फिर 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36 और 36 का गुणा 5 में करें तो 36 गुणा 5 छक्के 30 का सन हासिल 3, 5 ती 15, 3 18, 180 और 180 में गुणा कर दे 7 का तो 180 गुणे 7, 0 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 7 5 12 से 60 कितना आ गया एचसीएफ। यानी इसकी संख्या कौन सी आ गई आपको, 12 से 60 प्राप्त हो गई। वो संख्या कौन सी प्राप्त हो गई आपको, वो संख्या कौन सी प्राप्त हो गई आपको, इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 से 60 आ गया। तो अपन को संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 12 से 60 के प्लस का सेट जाएगा, सो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 12 से 60 में से 18 हटाएंगे तो 12 से 42 हो जाएगा, यानी वो संख्या आपको प्राप्त होगी। वह संख्या ऐसी जो संख्या है जो 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या कह रहा है अभी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्ण प्राप्त हो। तो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 18 जोड़ने, माना की संख्या x है उसमें 18 जोड़ दिया और उसको पूर्णतः कौन कौन से 28 से 36 से और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, हमने कहा था जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो हमेशा एलसीएम ज्ञात किया जाता है। तो एलसीएम निकाला अपन ने 28, 36, 35 का, आपका एलसीएम कितना आया 12, 60 और वो संख्या क्या है जो 18 जोड़ने पर पक्षांतर किया तो 18 माइनस कर दिया अपन। जब जोड़ा जाता है तो हमेशा पक्षांतर करने पे माइनस हो जाता है। तो वो संख्या कौन सी आ गई आपकी 1242। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका शुरू होगा यहाँ से, 22, 54, 108 और 135 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसका लासा मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम करें, भाग विधि से भी करें। 22, 54, 108 और 135 इसको भाग विधि से कर लें एलसीएम, बहुत ही आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 से काटा 11 बचा, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 2 से 135 कटता नहीं। अभी और संख्या 2 से कट रही, 11 कटेगी नहीं, 27 कटेगी नहीं, 54 कट जाएगी, सो 2 दूनी 4 और हाँ सर 2 सत्ते 14, 135 अब 2 से कटेगी नहीं। अभाज्य संख्या से कटती है तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 से भी काटेंगे, 11 से कटे 11 कटेगी नहीं, 27 3 नाम 27, 3 नाम 27, 135 भी क्या 3 से कट जाएगा, देखते हैं। तीचों को 12, 3 पाँचे 15 कट गया। फिर 3 से देखें, 11 देंगे 3, 3 तरका 9, 3 तरका 9, 3 से ये काटे, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। फिर 3 से काटे, 11 देंगे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। फिर 5 से काट दें तो 11 देंगे 3 और 5 एकम 5। फिर 11 काट दें, 11 एकम 11, इनका कर दें गुणा। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 ती 12, 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 ती 36 और 36 का गुणा 3 में करेंगे, तो 36 गुणे 3, 6 ती 18 और 3 त्रिका 9 10, 108 और 108 का गुणा 5 में करेंगे तो 108 का 5 में करेंगे, 8 पंचे 40 और 5 का 5, 540 और 540 का गुणा 11 में करेंगे, 540 गुणे 11, 0 11 44, 11 15 55 59 59 40
59 40 आपका एलसीएम आ गया, कितना आ गया 59 40 आपका एलसीएम आपका कितना निकला है 59 40, क्या निकला है आपका एलसीएम 59 40। आपका राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट आपका राइट आंसर कितना आ गया, फर्स्ट आपका राइट आंसर। फिर से चेक कर लें एक बार, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 का गुणा 3 में किया, 6 × 6 = 18 8, 3 × 3 = 10, फिर 5 का किया सो 5 × 5 = 40, 5 × 5, फिर 5 का 11 का किया सो 11 × 4 = 44, 4 11 अपना 55 4 59। क्लियर, 59 आपका राइट आंसर, भाग बी से आपका जो आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, 24वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5वां क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखें। 3 विभिन्न पात्र के अनुसार 52 लीटर, 72 लीटर और 24 लीटर दूध रखते हैं, कौन सा सबसे बड़ा पैमाना, सबसे बड़ा पैमाना पूछा है। क्वेश्चन को देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, पहले तो एक बात बता दें, ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसा पता चलेगा कि एलसीएम ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना। हमने अभी आपको बताया था, जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो उसमें हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, और कोई भी संख्या अगर कहीं बड़ी से बड़ी पात्र किया जाए तो उसमें हमेशा एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। और एक चीज़ और बता दें, जब भी आपके क्वेश्चन के आंसर से भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें एलसीएम ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है। तो संख्या देख के आपको पता पड़ना है। आपको पता है एलसीएम में हमेशा छोटी से छोटी संख्या तो पूछी जाती है, लेकिन आंसर उसका हमेशा बड़ा रहता है, ध्यान रखना। छोटी से छोटी संख्या तो पूछी जाती है, आंसर हमेशा उसका क्या होता है, आंसर हमेशा उसका बड़ा रहता है। और एचसीएफ में हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है, लेकिन उसका आंसर हमेशा छोटा होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर, तो आपको इसमें सभी पात्रों को मिला के एक देखना है कौन सा पात्र ऐसा बने। जैसे आपका पास अपनी संख्या क्या है वो देख लें पहले। 3 विभिन्न पात्र के अनुसार 52 लीटर, एक है आपका 52 लीटर, दूसरा आपका है 72 लीटर, दूसरा आपका 72 लीटर, और तीसरा आपका 24 लीटर दूध। कितना लीटर, 24 लीटर दूध रखते हैं। ठीक है, उसमें से कौन सा ये आपका पात्र है, ठीक है, ये आपके तीनों पात्र हैं। इन तीनों पात्रों में सबसे बड़ा पैमाना, सही पात्रों को बराबर का हिस्सा दिया जाए, ऐसे मापने के लिए कौन सी वस्तु प्रयोग करेंगे, तो हमेशा मासा करते हैं। तो 52 72 और 24 का क्या करेंगे अपन, मासा करेंगे। मासा हमेशा अलग अलग करें, 52 का अलग, 72 का अलग और 24 का अलग। क्लियर हो गया। 52 कट 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 से काटा से 13 आ गया, 13 एकम 13। इसको 72 भी 2 से काट दें, 2 चौको 8, नहीं सॉरी, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 से काटा 18 आ गया, और 2 से काटा से 2 9 18, और 3 तिरका 9, 3 एकम 3। क्लियर हो गया। इसके बाद इसको 24 को देखें, किससे काटे, 2 से काटे 12 आ गया, 2 से काटे 6 काट दिया, 2 से काट दिया 3 आ गया, 3 से काट दिया 1। हमेशा अभाज्य संख्या के गुणनखंड बनते हैं, जोड़े बनते हैं। इसके जोड़े एक बनेगा 2 का, बन गया 2 आ गया, दूसरा जोड़ा आपका एक और 2 बनना, सो आपका 2 आ गया, और इसके बाद कोई संख्या बन नहीं, से 2 और 2 4 लीटर। कितना आ गया आपका, 4 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पैमाना पात्रों की संख्या क्या है, 4 लीटर, एंड सेकंड आपका राइट आंसर यानी 4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पेपर में, लेकिन बहुत इतने कठिन नहीं है। इससे इस क्वेश्चन को पहले आपको बता दें, 26वां क्वेश्चन क्या लिखा है, a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4 और a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 3 के मासा और लासा क्रमशः है। ठीक है, इसका मासा ज्ञात करना है और इसी का लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे अपन। क्या करना है अपन को, मासा, और इसी का क्या करना है अपन को, लासा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ। आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना और आपको एलसीएम भी ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना है, हम आपको एक बात बता दें, मासा में हमेशा छोटी घात लिखा जाता है। मासा में हमेशा एक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ध्यान रखना, एचसीएफ में हमेशा छोटी घात को कॉमन लिया जाता है, और एलसीएम में हमेशा बड़ी घात को कॉमन लिया जाता है। ठीक है, जो आपकी संख्या में छोटी घात होगी उसको लिया जाएगा कॉमन, और बड़ी संख्या की घात को कॉमन लिया जाता है। तो देखें यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है, यहाँ पहले लिख लें, आपका क्वेश्चन है a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 4।
और इसमें है a की पावर 5, b की पावर 4 और c की पावर 3। अब मासा ज्ञात करना है तो हमने क्या कहा था, एलसीएम में हमेशा एचसीएफ में हमेशा छोटी घात ली जाती है। इसमें a की छोटी घात कौन सी है, 2, a की पावर 2 ले ली। इसके बाद इसमें फिर b की पावर कौन सी छोटी है, ये वाली है b की पावर 3, 3 ले ली। फिर इसके बाद आपकी c की पावर छोटी कौन सी है, जे c की पावर 3 ले ली। यानी आपका एचसीएफ क्या निकल आया, a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 3। क्लियर हो गया। फिर से ध्यान से देखें, हमेशा मासा में एचसीएफ में छोटी घात ली जाती है। इन दोनों में छोटे की घात कौन कॉमन है, a की पावर 2 और b कौन सी पावर है, b की पावर 3 और c इसमें कौन सी है, जे c की पावर 3। एचसीएफ आपका a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 3 निकल आया। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में आपको सबसे पहले संख्याएं देखने कौन कौन सी हैं, a की पावर 2, b की पावर 3, 4 और c की पावर 4 और यहाँ पर भी a की पावर 5, b की पावर 4 और c की पावर 3। अब हमने कहा था एचसीएफ हो गया। अब आप एलसीएम में देखें, एलसीएम में क्या होता है, हमेशा बड़ी घात को पहले लिखा जाता है तो a की घात एक कॉमन लिया जाता है, a की पावर 5। इसमें b की पावर कौन बड़ी है, जे है, तो b की पावर 4 और c की पावर कौन बड़ी है, इसमें जे है, तो c की पावर 4। यानी आपका एलसीएम क्या निकल आया, a की पावर 5, b की पावर 4 और c की पावर 4। क्लियर हो गया है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, अभी सबसे पहले पूछा है मासा, फिर पूछा है लासा। तो मासा कितना निकला, आप a की पावर 3, b की पावर 3 और c की पावर 3। तो a की पावर 3, b की पावर 3 और c, a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 3, एक जे है। और एस एलसीएम में a की पावर 4 यानी जे नहीं है इसका आंसर, आपका आंसर जे है। देखो एचसीएफ आपका क्या है, ए की पावर 2, बी की पावर 3 और सी का पावर 3। और एलसीएम आपका क्या है, ए की पावर 4, बी की पावर ए की पावर 5, बी की पावर 4 और सी की पावर 4। यानी थर्ड आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, थर्ड आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। हमेशा महत्तम समावर्तक में छोटी घात को कॉमन लिया जाता है और लघुत्तम समावर्तक में बड़ी घात को कॉमन लिया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27वां। 1000 तथा 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनकी भाजक तीन संख्याएं 15, 20 और 25 है। ठीक है, आपको हमने बताया था कभी भी ऐसी संख्याओं को पूछा जाए तो हमेशा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो भाजक तीन संख्याएं 15, 20 और 25 है, तो इसमें हमेशा क्या ज्ञात किया जाता है, एलसीएम किया जाता है। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ऐसी कितनी संख्याएं पूछे हैं, आपकी छोटी से छोटी संख्या कहलाएंगी वो, तो कितनी संख्याएं पूछे हैं। तो देखो पहली बात तो क्वेश्चन देख लें, इसमें देखें पहले तो ये क्या करें, कितनी संख्याएं हैं जो 1000 और 2000 के बीच में, ऐसी कितनी संख्या है जो भाजक तीन से भाजक है। तो सबसे पहले क्या कर ले अपन का एल्सियम, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एल्सियम किया जाता है। तो 15, 20 और 25 का एल्सियम ले। 15, 20, 25 का एल्सियम ले, 2 से डिवाइड किया तो 15 जाएंगे तो 10 आ गया, यहाँ पर 25, फिर 2 से कट जाएगा 15 जाएंगे तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 25, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 5 9 जाएगी 25, फिर 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 25, फिर 5 से काट दें। ठीक है, इनका गुणा कर दें, इनका गुणा करने पे आएगा 2 दूनी 4, 4 ये 12 और 12 पंजे 60 और 60 का गुणा करेंगे 5 में तो 60 पाँच 300, कितना आ गया एलसीएम 300, 60 पंचे 30, 300 एलसीएम आ गया। वे क्या कह रहे हैं, 1000 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनकी भाजक तीन संख्याएं 15, 20 और 25 है। तो आपका पहली संख्या तो आपकी 3 आ गई, छोटी से छोटी, इससे छोटी कोई संख्या होती नहीं है। अब अपन को इससे बड़ी देखना है तो 3 से एकम 3 से, 3 से दूनी 600, 3 से 3 900, ऐसे ही होगा ना डिवाइड, और 3 से 3 9 हो, 3 3 9 3 चौको 1200, यानी और 300 पंजे 1500 और 300 1800 और फिर इसके बाद 2100। अब क्या कह रहे हैं हमें, सुनो ध्यान से, हम आपसे क्या कह रहे हैं, 1000 और 2000 के बीच में कह रहे हैं ना संख्या। आपका सबसे छोटी संख्या कितनी निकल आई, 300। ऐसी कितनी संख्या है, तो 15, 20 और 25 से अपनी कौन सी संख्या बन रही, 300, जो सबसे छोटी संख्या है। जो आपका इसमें 15 का भाई, इसमें 15 का भी भाग चला जाएगा, इस संख्या में आपका 15 का भी चला जाएगा, इसमें आपका 20 का भी भाग चलाएगा और इसमें आपका 25 का भाग चलाएगा। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 20, 15, 20 और 25 से विभाजित हो जाए। तो आपको पता है 300 का पहाड़ा पड़ेंगे, 300 एकम 300, 300 दूनी 600, 300 तीन 900, 300 चौका 1200 और 300 पंजे 1500, 300 छक्के 1800, 300 सत्ते 2100। लेकिन आपको यहाँ पर कहाँ तक पूछे थे, 2000 तक और 1000 के बाद। तो 1000 के बाद आपकी 1200 है और 2000 के पहले आपके 1800 है। कुल कितनी संख्या है, 3 संख्या है। कुल कितनी संख्या है, 3 संख्या है। आपका राइट आंसर आ गया 3।
ठीक है। वे क्या कह रहे हैं, कितनी संख्या है, तो कुल कितनी संख्या है, 3, यानी फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 में देखें, वे क्या कह रहे हैं, 3 मित्र हैं, एक है आ, एक है बा और एक है सा। ये एक गोलाकार स्टेडियम के आसपास दौड़ना शुरू करते हैं। एक पूरे चक्कर को क्रमशः एक व्यक्ति जो है वो पूरे चक्कर को क्रमशः 24, दूसरा जो लगाता है वो 36, है ना, 36, और तीसरा जो चक्कर लगाता है वो 30 सेकंड में पूरा कर लेता है। कितने मिनट में बाद वे सभी दोबारा मिलेंगे। क्या पूछा है, अभी मिनट की पूछा है। अभी आपका किस में चल रहा है, सेकंड में। सबसे पहले आपको एक चीज बता दें, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, हमने आपसे कहा था इसमें हमेशा क्या किया जाता है, लासा किया जाता है। क्या किया जाता है, लासा किया जाता है। 24, 36 और 30 का एलसीएम देंगे। 24, 36, 30 का एलसीएम आपका क्या होगा, देखें यहाँ पर 24, 36 और 30, इनका लेंगे एलसीएम। 2 का भाग दें 12 आ गया, 2 का दें 18 आ गया, फिर 2 का दें तो 15 आ गया, फिर 2 का भाग दें से 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 15 जिनके दें, फिर 2 का भाग दें 2 तेईस 6, 9 जंग तक 15 जिनके दें, फिर 2 का कट नहीं है, 3 से देंगे, 3 तरह का 3 एक कम 3, 3 तरह का 9, 3 से 3 5 15, फिर 3 का चला गया और फिर 5 का चला गया, 5 एकम 5, गुणा कर दें। गुणा करने पर क्या आएगा आपका, देखें यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72, और 72 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 72 गुणा 5, 5 5 दूनी 10, 5 ती 5 7 35 36 360, कितना आ गया आपका एलसीएम, आपका कितना आ गया 360 आ गया। यानी आपकी संख्या, यानी 360 सेकंड आ गए, क्या आ गए, सेकंड आ गए। आपको किस में निकालना है, मिनट में निकालना है, तो कितने का भाग देंगे, हमेशा 60 का भाग देंगे। सो आपका 6 छंग 36, 6 आ जाएगा। यानी कितना, क्योंकि आपको पता है 6 छंग 36, 60 का भाग देंगे, 6 मिनट आपका आंसर। क्योंकि 360 सेकंड दिया, 60 का भाग दिया, तो कितने हो गए 6 मिनट। कितने मिनट हो गए, 6 मिनट। कितने मिनट बाद, 6 मिनट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। कितने मिनट बाद वे सभी दोबारा एक मिलेंगे, तो आपको बता दें 6 मिनट बाद वे सभी दोबारा मिलेंगे। ठीक ही पूरे गया ना, थर्ड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 29 में यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3 5 6 है और लासा 2 2160 है तो मासा ज्ञात कीजिए। हमने ऐसे सवालों में आपको बताया था, हमेशा इन भी अनुपात वाले क्या संख्या हो, तो हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, इनका हमेशा क्या मानना, कॉमन ले लिया करो x, क्योंकि हमेशा इसका महत्तम समार्थक क्या होता है, x होता है। तो आपको ऐसी संख्याओं का आंसर सीधा देना है, 3 गुणे 5 गुणे 6 गुणे x बराबर कितना दिया आपका 2160। कितना दिया 2160। इन सब का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये गुणा में भाग में चला गया है, और इसको काट देंगे तो आपकी महत्तम समर्थक निकल आएगा। काट के देखें, 3 से काटे तो 3 से काट दिया, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 0, फिर इसके बाद 6 से काट दिया, 6 एकम 6, बचा कितना 1, 6 दूनी 12 जी, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पचम 5 दो 5 6 को 20, 24, यानी 24 आपका क्या आ गया महत्तम समर्थक, 24 आपका महत्तम समर्थक, यानी आपका राइट आंसर। 24 एक ऐसी संख्या है जिसका महत्तम समर्थक क्या है, क्लियर है ना। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3 5 6 और लासा 2160 है तो मासा, अगर ये संख्याएं पूछते तो क्या होता है इसका संख्या, कुछ नहीं पड़ता, 3 में गुणा 24 का कर देना था, फिर 3 में गुणा 24, 5 में गुणा 24 का कर देना था, और फिर 6 में भी गुणा 24 का कर देना था। तो आपका क्या हो जाता, लासा निकल आता। क्लियर, कितने 1260, चेक करके देख लें, 2160 आपका आ जाएगा। क्लियर, 29वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमेशा ऐसी संख्याओं का अनुपात हो तो हमेशा x कॉमन लेके उस संख्याओं के बराबर में एलसीएम लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, 3/7, 2/5, 5/14 का महत्तम समर्थक तथा 2/9, 3/14 और 7/20 का लघुत्तम समर्थक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 चीजें ज्ञात करनी है इसमें अपन को। एक का ज्ञात करना है आपको एचसीएफ, और दूसरा आपको ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ किसका ज्ञात करना है आपको बता दें। एचसीएफ आपको जो ज्ञात करना है वो करना है आपको 3/7, 3/7, 2/5 और 5/14 का। और हमने आपको बताया था भिन्नों का, एचसीएफ में हमने बताया था भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम बताया था। तो इसमें आपको बता दें, जब भी भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हमेशा इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ/एलसीएम, और जब भी भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है हमेशा एलसीएम/एचसीएफ। क्लियर हो गया। तो आपको बता दें
इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? शॉर्ट तरीका है सबसे अच्छा, 2, 3 और 5 जो दो तीनों संख्या है अब अभाज्य हैं, मतलब अलग-अलग हैं, तो इनका हमेशा एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। और 7, 5 और 14 का लासा निकालेंगे तो 14 पंचे 70, 70 हमेशा कट जाएगी तो 1/70। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? 1/70 आ गया। समझ में आ गया? देखें पहले ध्यान से, 3 ऊपर की संख्या का एचसीएफ लेना है तो 3, 2 और 5 का एचसीएफ 1 आएगा। 7, 5 और 14 का लासा हमेशा 17 ही आएगा क्योंकि 14 पंचे 70 और 7 से तो 70 कट ही जाती है, तो आपको पता ही है। 14 पंचे 70, तो आंसर आपका क्या आएगा? 1/70। यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया? 1/70। ऑप्शन के आधार पर तो देखें अगर तो 1/70 एक ही में है सिर्फ, तो यानी थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर भी चेक कर लें अपन, है ना, ऑप्शन कभी कभी डबल आ जाते हैं। तो देखें दूसरी संख्या क्या है आपकी? 2/9, 3/14 और 7/20। इसका क्या ज्ञात करना है आपको बता दें। इसका आपको ज्ञात करना है पहले ऊपर की संख्या का एलसीएम, तो एलसीएम इसका ज्ञात करेंगे तो आपको पता है तीनों संख्या अलग अलग है, तीनों का गुणा कर दें, 3 दूनी 6 और 6 7 42, ऊपर की संख्या 42 और नीचे का आपका एलसीएम एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा क्योंकि 9, 14 और 20 का एचसीएफ 1 होता है। तो हमेशा आपको बता दें इसका एलसीएम कितना आ गया? 42 आ गया। क्या आ गया? 42 आ गया, राइट आंसर। क्लियर हो गया? तो आपका एचसीएफ कितना? 1/70 आ गया। एलसीएम कितना हो गया? 42 हो गया। थर्ड आपका राइट। क्लियर हो गया? तीसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चौथा क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन देखें आप। 31वां क्वेश्चन में लिखा है कि ए बराबर दिया है 3/4 और 9/10। यानी ए का मान जो दिया है वो दिया है 3/4 9/16 का मासा, तथा बी 16/5 और 4/25 का लासा है। तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? ए की वैल्यू क्या दी है वो देख लें। ए की वैल्यू आपकी दी है 3/4 और 9/16। इसका क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं हमने आपको बताता है कि जब भी भिन्नों का अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर की संख्या का किया जाता है एचसीएफ और नीचे की संख्या का एलसीएम किया जाता है। तो 3 और 9 का एचसीएफ हमेशा 3 होगा। देख लेना चेक करके, देखो चेक करके बताते हैं आपको। 3 और 9 का एचसीएफ 3 होगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, एक ही जोड़ा बनना। क्लियर हो गया? और 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ कितना निकल आया? 16 निकल आया। क्लियर? समझ में आ गया? 3/4 और 9/16 का एचसीएफ ज्ञात करना था, तो एचसीएफ आपका 3/16 हो गया। दूसरा आपको बी की वैल्यू क्या दी है? 16/5 और 4/25, और इसमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा कैसे निकालते हैं? ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। 16 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 और 4 का एलसीएम चेक करके देख लें, शायद 16 ही होगा। फिर भी देख लें 16 और 4 का एलसीएम। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। क्लियर हो गया? इसका एलसीएम कितना होगा? 16 होगा। 25 और 5 का एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 25 ही होगा। 5 होगा, सॉरी 5, क्योंकि हमेशा छोटी इकाई निकल जाती है। 25 और 5 का एचसीएफ क्या हो गया? 5 हो गया। 16/5 आ गया और ये आ गया 3/8। क्या पूछा है अभी? 3/16 आ गया। अब ये क्या पूछा है? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू आपकी 3/16 है और बी की वैल्यू आपकी 16/5 है। 16 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? 80 आएगा। 16 से काट देंगे 16 5 का एलसीएम कितना? 80 आ गया। भिन्न करना है, 16 से काटेंगे 25, 5 80 से 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 3 5 3 15। यहाँ पर 5 से काट देंगे 16, 16 का वर्ग 16 256 होता है। 16 का वर्ग 256। और देखो फिर से देखें, 5 का भाग दिया 80 में, 16 बार गया, 16 का गुणा 16 में करेंगे 256, 256 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 5 6 11, हाथ से इसमें लगी 5 2 7 और 2 का 2, 2 से 71/80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 71/80 आपका राइट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका राइट आंसर। फिर से देखिए ध्यान से क्या लिखा है। 31वां क्वेश्चन, ए बराबर 3/4 और 9/16 का मासा। तो अपन ने ए का एचसीएफ निकाला, कितना आया था? 3 और 9 का एचसीएफ होता है 3 और 4 और 16 का एलसीएम होता है 16। आपको एक चीज बता दें, जब भी आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हमेशा भिन्नों में ऊपर की संख्या का एलसीएम और नीचे की संख्या का एचसीएफ निकाला जाता है। तो इसका एलसीएम 3 आ गया और एलसीएम 16 आ गया। ठीक है, इसके बाद बी और 16, बी का मान 16/5 और 4/25 था, इसमें एलसीएम ज्ञात करना था। एलसीएम का फॉर्मूला हमको फिर बता दें। एलसीएम का होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। यहाँ पर ये गलत लिख दिया, एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ बटे एलसीएम। क्लियर? और यहाँ पर अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 16 का 16 4 का एलसीएम 16 आ गया।
25 और 5 का एचसीएफ 5 आ गया। और इन दोनों का एक पूछा था उन्होंने ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का एक क्या होगा 16, 5 का एलसीएम लिया 16, 16 का भाग दिया 80 में, तो 5 बार गया, 5 का गुणा 3 हो गया 15 आ गया, 5 का फिर 80 में से 16 बार, 16 का 16 गुणा किया 256, 256 में 15 जोड़ दिए, 271/80 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 506 सेंटीमीटर, 345 सेंटीमीटर और 230 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबे पैमाने की लंबाई बताइए जिससे बॉक्स के 3 आयामों को मापा जा सकता है। हमने कहा था ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा क्या किया जाता है, एचसीएफ किया जाता है। क्यों किया जाता है आपको बता दें, बड़े पैमाने का पूछे हैं तो बड़े पैमाने या लंबे पैमाने में हमेशा किसको याद किया जाता है, एचसीएफ। छोटे से छोटे पैमाने का पूछते हैं तो क्या जाता है, एलसीएम। ठीक है, यहाँ देखें 506 का अलग करेंगे फैक्टर्स, और 345 का अलग करेंगे, और 230 का अलग करेंगे। 506 का करेंगे, 2 दूनी 4, हासिल 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। फिर इसको काटेंगे किससे काटेंगे, 23 से कट रहा है ना, 23 से काटेंगे, 23 से कम 23 बचे कितने 2, 23 से कम 23 फिर 11, यानी ये 11 से भी कट रही है ना, 253 है जो 11 से भी कट रही। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचे कितने 3, 11 तीन 33 और 23 से कम 23। क्लियर हो गया। 345 काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा कितना 1, 3 पाँच 15। इसके बाद इसको काटेंगे अपन 3 से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक बचा, तो हो गया 15, 5 ती 15, फिर 23 एकम 23। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे तो 23 आ गया, और फिर 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23। इसमें से जोड़ा किसका बन रहा है, 23 का बन रहा है। देखिए ध्यान से, एक 23 जे है, एक 23 जे है और एक 23 जे है, तो हमेशा 23 इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 23 आ गया। तो यानी कौन सी संख्या है जो 3 आयामों को मापा जा सकती है। 23 एक ऐसी संख्या है, 23 सेंटीमीटर की ऐसा संख्या है जो 3 आयामों को मापा जा सकता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। तो शुरू होने के क्षण में 12 घंटे में से एक साथ कितनी बार बजेंगी। ये कह रहे हैं 12 घंटे में से एक साथ कितनी बार बजेंगी। जब एक साथ पूछा है और ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका हमेशा एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो किसका एलसीएम निकालेंगे, 12 का, 9 का, 6 का, 8 का और 3 का और 10 मिनट का। तो 12 का, 9, 6, 8, 3 और 10 का अंतराल निकालेंगे अपन। काटें, 2 से काटे 6, 9 जहाँ 9 कहाँ जाएंगे नहीं, 6 काटेंगे फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 3 और फिर 5। इसके बाद फिर 2 से काटे 3 आ गया, 9 फिर 3 का देंगे नहीं, फिर 4 का 2 हो गया और फिर 3 देंगे नहीं 5। फिर 3 से काटेंगे, 2 से एक बार और कट रहा अभी, 2 एकम 2, फिर काटेंगे 3 से, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर 5। फिर 3 से काटेंगे, कट गया, फिर 5 बचा, फिर 5 से काटेंगे। क्लियर हो गया। गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीस 24, 24 तीस 72, 72 का गुणा 5 में करेंगे, 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 360 आ गया। 360 आपका मिनट आ गया। और आपको क्या करना है, आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 का भाग दे देंगे, 6 छंग 36, तो आपका 60, 6 छंग 36 हो गया, तो यानी 6 मिनट आ गया। कितना आ गया, 6 मिनट, 6 मिनट नहीं, 6 छंग 36 यानी आपका 6 घंटे आ गया। कितना आ गया, 6 घंटे आ गया। ये क्या करें, एक बार बजेगी तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 2 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी, 2 बार बजेगी आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। 6 घंटे। आज के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे जो आपको हमने बता दिए हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो कमेंट करें। आज आपकी लास्ट वीडियो थी एलसीएम एचसीएफ की। इसके बाद मैथ की नेक्स्ट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो बताई जाएगी। एलसीएम एचसीएफ के बाद नेक्स्ट जो वीडियो डाला जाएगा उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। राधे श्याम।